26 मई 2025 को सोमवती अमावस्या कुछ करना न करना, परंतु महिलाएं भूलकर या 5 गलतियां मत करना, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाएगा। अगर बट सावित्री व्रत के दौरान आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत धारण करती ही तो ऐसी गलती करने से पूरे घर में कंगाली आती है और माता आपको श्राप दे देती है। तो सोमवार के दिन पढ़ने वाली बट सावित्री व्रत के दौरान भूल कर दिया गलतियां मत कर देना, नहीं तो आपके पति पर मुसीबत आएगी और संकट भी आ सकता है। तो दोस्तों, बट सावित्री का दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के निमित्त रखा जाता है और जितने भी सुहाग के व्रत होते हैं उन सभी व्रत में माता पार्वती की पूजा भली भांति की जाती है। ऐसे में कुछ महिलाएं जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां की कर बैठी हैं जिनका खामियाजा पूरे घर को भुगतना पड़ता है और पूरा घर गरीबों की मार झेलता है। तो ऐसी में अगर आप व्रत धारण करती हैं तो अपने व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भूल कर भी यह गलतियां मत करना, वरना पूरे घर को कंगाली का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से अंत तक देखिएगा और निवेदन है इस वीडियो को बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, वरना आपके करीबी की मार झेलनी पड़ेगी। और बट सावित्री व्रत का विशेष संयोग बन रहा है जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इस शुभ अवसर पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यदि अनजाने में भी आपसे हो जाए तो जीवन में समस्याएं, धन की हानि और नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा दे सकती है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके घर से पितृदोष, राहु दोष या कालसर्प दोष दूर हो जाए, तो इन 5 गलतियों से जरूर बचें। इनसे बचकर आप सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और जीवन में उन्नति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। भक्तों, 26 मई को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत को बेहद खास और शुभ माना गया है। इसी के साथ अगर इस दिन व्रत और पूजा के साथ यह एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में चल रही सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, वैवाहिक सुख चाहते हैं या धन की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इस दिन का व्रत व्यक्ति को उसके पुराने कर्मों से भी मुक्ति दिला सकता है। इसी तरह इस अमावस्या की रात यदि वह विशेष चीज खा ली जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो यह व्रत बिना जल के रखने की परंपरा है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 की रात एक विशेष वस्तु का सेवन करते हैं तो आपके घर में माता पार्वती का आशीर्वाद हो सकता है और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। यह तरीका न केवल सरल है बल्कि बेहद प्रभावशाली भी है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली 26 मई 2025 सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत के दिन यदि घर में ये 3 वस्तुएं खाई या बनाई जाए तो उस घर में पूरे साल धन की वर्षा होती है। यह अमावस्या करीब 100 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने यह भी कहा है कि इस दिन भले ही आप पूजा ना करें, लेकिन यह एक खास चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि इस दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना पूरा परिवार किसी संकट में आ सकता है। साथ ही जानिए वह खास चीज जो खाने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 26 मई सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत पर भूलकर भी यह 5 काम नहीं करने चाहिए। अगर आपने गलती से भी यह कर लिए तो जीवन में दरिद्रता आने में वक्त नहीं लगेगा। सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत के दिन कई लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो उनके जीवन पर भारी पड़ सकती हैं। खासकर महिलाएं अगर इन 5 कामों को करती हैं तो उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। जिस घर में यह 5 गलतियां होती हैं वहां से माता पार्वती चली जाती हैं और धन की कमी घर कर जाती है। साथ में हम यह भी बताएंगे कि यदि आप इस दिन कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहेगा और कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई लोग वीडियो अधूरा छोड़ देते हैं और फिर उन्हें जीवन में कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए जब भी जानकारी लें
उसे पूरी तरह समझकर ही अपनाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत के दिन एक विशेष चीज जरूर खा लेना। अगर आपने खा लिया तो आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। आप करोड़पति बन सकते हैं। इस बार की सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत 144 वर्षों बाद ऐसा शुभ योग लेकर आ रही है जो बहुत ही खास और लाभदायक है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता और उसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत के बारे में थोड़ी जरूरी जानकारी दे देते हैं। बहुत से लोग इस बार भ्रम में हैं कि यह व्रत 26 मई को रखा जाएगा या 27 मई को। पूजा कब करनी चाहिए और किन चीजों से परहेज करना है, यह सब जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बस आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे इस दिन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन को समृद्ध बना सकती है। भक्तों, सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत के दिन एक खास बात यह भी है कि इस दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हो तो माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत की सही तारीख क्या है। इसके बाद धीरे धीरे आपको बाकी सारी महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन खानी चाहिए और कौन सी भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप उस गलत चीज को खा लेते हैं तो आपके घर में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए कोई भी भूल करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देख लें। यह वीडियो बहुत खास और ज्ञान देने वाला है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत की सही तारीख के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम राशियों के अनुसार भाग्य की स्थिति और उसका समाधान भी बताते हैं। भक्तों, जानते हैं सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत का महत्व और पूजा की विधि क्या है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या और बट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को मनाए जाएंगे, जो भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े हुए हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वे 26 मई सोमवार को सूरज उगने से पहले उठकर व्रत का संकल्प लें। पूजा कैसे करें? सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का निश्चय करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और गायत्री मंत्र का जप करें। बट वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करें। उसके चारों ओर 108 बार परिक्रमा करें। उसे दूध, जल, चंदन, फूल, हल्दी, मिले धागे, चावल और दही चढ़ाए। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन बट सावित्री व्रत रखती हैं और बट वृक्ष की पूजा करती हैं। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाए। इस दिन सफेद कपड़े, चावल, दूध, दही, चीनी जैसे चीजों का दान करें। साथ ही पितरों की शांति के लिए तर्पण जरूर करें। यह बहुत पुण्यदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन व्रत रखने से पति की लंबी उम्र, संतान सुख और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत खास होता है। पूजा पाठ और नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। हिंदू मान्यताओं में सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का प्रतीक माना गया है। इस दिन की पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या सभी अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है और मनुष्य को जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत पर क्या खास करें, जिससे जीवन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अगर आप चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो, संतान का जीवन सुखमय हो और कभी कोई कठिनाई ना आए, तो माता पिता को एक खास चीज का सेवन
सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में नहीं बननी चाहिए, इनके बारे में भी हम बताएंगे। पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर रखें, क्योंकि अंगूर माता पार्वती को बहुत प्रिय हैं और भगवान भोलेनाथ को 5 तरह के फल चढ़ाने चाहिए, जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर शामिल करें। अगर किसी कारण से आप यह फल नहीं चढ़ा पाए तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती आपके सच्चे भाव और श्रद्धा को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप अलग अलग रंगों के 5 फल ले सकते हैं, पर एक बात का खास ध्यान रखें, पूजा के समय भूलकर भी नाशपाती नहीं चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार इसका नाम ही बताता है कि यह नाश का प्रतीक है और इससे धन की हानि मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत के दिन अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं आती। इस दिन अंगूर में माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद माना गया है, इसलिए इसे जरूर खाएं। साथ ही भगवान शिव को गन्ना अर्पित करें। अगर गन्ना ना मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप इस दिन गन्ना या गुड़ खाते हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं रहती। माता पार्वती को इस दिन 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को मखाने चढ़ाए, क्योंकि जैसे माता पार्वती जल से जुड़ी हैं, वैसे ही मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं और इन्हें शुभ माना जाता है। मखाने की खीर बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार जो भी यह करता है वह कभी गरीब नहीं होता। दूर्वा घास को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाना चाहिए, ताकि गणेश जी की कृपा बनी रहे। जो भक्त माता पार्वती को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह उसके पक्ष में हो जाते हैं और उसे धन संपन्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता को अर्पित की गई खीर पूरे परिवार को प्रसाद रूप में जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत भी खुल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता बहुत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत के दिन सीता फल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियों से राहत मिलती है। यह फल घर में माता पिता के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है और इसका घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम के वनवास के समय माता सीता ने सीताफल खाया था। सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत के दिन जो भी यह फल खाता है, उसे जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। माता सीता इस दिन प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। पर ध्यान रहे, यदि सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत सोमवार को हो तो बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए और अगर पिए भी तो उसमें नमक न मिलाए, वरना व्रत टूट सकता है। जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का शुद्ध रस पीने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर में नहीं बननी चाहिए, नहीं तो घर की सुख शांति पर असर पड़ सकता है। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है। सुहागन महिलाओं को अपने बाल व्रत के दिन नहीं धोने चाहिए, इसलिए बाल एक दिन पहले धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक किसी और को नहीं देना चाहिए। इससे माता पार्वती नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती स्वयं श्री स्वरूपा हैं। इसलिए स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को पार्वती का रूप माना जाता है। किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस दिन कोई आपके घर पर कुछ मांगने आए तो समझिए कि वह माता पार्वती या भगवान भोलेनाथ का रूप हो सकता है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती घर घर भ्रमण करती हैं और उनके लिए जगह बनती है। जो सच्चे दिल वाले होते हैं, जो दूसरों का दुख समझते हैं। माता पार्वती कन्या रूप में घर के द्वार पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता पार्वती को मीठा भोग बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति अपमान या क्रोध करता है, उसे उसकी कड़वी सजा भुगतनी पड़ती है, पर माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है।
माता पार्वती को लाल रंग से बहुत प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर फेंकना भी ठीक नहीं होता, नहीं तो आप कंगाल हो सकते हैं। कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस घर में गाय होती है वह घर हमेशा समृद्ध और खुशहाल रहता है, क्योंकि गाय को माता पार्वती का रूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें कि गाय को घर में नारायण जैसा मानना चाहिए और यह घर में सुख शांति लेकर आती है। कोशिश करें कि रोज गाय को ताज़ी रोटी खिलाएं। अगर किसी वजह से रोटी बच जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि वह बांसी हो जाती है। गाय को हमेशा साफ और ताज़ा खाना दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी खराब हो जाए तो उसे गाय को मत दें, इससे घर की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के पैर छूने से आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें, इससे आपके जीवन में खुशियां और सफलता बढ़ेगी। गाय को हल्दी या थोड़ा घी भी दे सकते हैं और रोटी खाली नहीं देनी चाहिए, इससे आपके जीवन में शुभ फल मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल दिव्य ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम समय समय पर राशियों के अनुसार भाग्य से जुड़े सरल उपाय भी शेयर करते हैं, जो आपकी परेशानियों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हमारे बताए उपाय यदि श्रद्धा और नियमों के अनुसार किए जाए तो लाभ अवश्य मिलता है। दोस्तों, 26 मई सोमवार, सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत के दिन कुछ करना न करना, परंतु हरी दूर्वा घास के इस दिव्य प्रयोग को जरूर करना। छप्पड़ फाड़कर धन वर्षा होगी। 24 घंटे में मनोकामना पूर्ण ना हो तो कह देना। इस बार सोमवार को एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ और अनुष्ठान में हरी दूर्वा घास का विशेष महत्व होता है। इसके बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती। ज्येष्ठ महीने की सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत को, जो इस बार सोमवार को है, उस दिन हरी दूर्वा घास का यह विशेष प्रयोग जरूर करें। इससे आपका भाग्य चमक सकता है। आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से आपको एक ऐसा खास रहस्य बताने जा रहे हैं जो गरीबी को दूर करने में मदद कर सकता है। यह उपाय हमारे गुरुजी ने हाल ही में बताया है। अगर आपने इसे जान लिया तो आप सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी भला कर सकते हैं। यह जानकारी आम नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिए। यह आपकी किस्मत को बदल सकती है। हरी दूर्वा घास भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय मानी जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी धार्मिक काम सफल नहीं होता। इसलिए हम आपको हरी दूर्वा घास का एक खास और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे जरूर ध्यान से सुनिए और वीडियो को बिना रोके अंत तक देखें। इस वीडियो की हर बात आपके लिए पवित्र जल जैसी होगी। इसे सिर्फ खुद तक ना रखें, दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। कमेंट में जय मां पार्वती जरूर लिखें और हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह 5 मिनट आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इस समय को बिल्कुल भी ना गंवाएं और इसका पूरा लाभ उठाएं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है। प्रकृति ने हमें कुछ अद्भुत चीजें दी हैं जिनसे हमारे बिगड़े काम भी बन सकते हैं। बिना ज्यादा पूजा पाठ के भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप भी दुनिया के सबसे सफल और धनवान लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो इस उपाय को गंभीरता से सुनिए। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय को करने के कुछ जरूरी नियम होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस बार सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत पर पूजा की सही विधि क्या है। आप इस हरी दूर्वा घास वाले उपाय को कब और कैसे करें, किस तरह की समस्याओं में यह कारगर होगा, यह सारी जानकारी आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, जब सोमवार को सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत होता है तो इस दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना विशेष फलदायक माना जाता है। साथ ही पितरों के लिए पूजा, ध्यान और दान पुण्य करने की परंपरा भी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत के दिन हरी दूर्वा घास से जुड़े उपाय पितरों की शांति और तर्पण के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं।
इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह घास बहुत फायदेमंद होती है। किडनी की पत्थरी की परेशानी में भी इसका उपयोग लाभदायक होता है। सिर दर्द के लिए इसके रस का सेवन करें और अगर तेज दर्द हो तो इसका लेप बनाकर सिर पर लगाएं। इससे दिमाग ठंडा होता है और तनाव कम होता है। नाक से खून आने पर इसका ताज़ा रस नाक में 2 बूंद डालने से खून आना रुक जाता है। किडनी की पत्थरी में धूप घास को पीसकर उसका रस निकालें। उसमें मिश्री मिलाकर 30 मिली पानी के साथ सुबह शाम सेवन करें। इससे बहुत राहत मिलती है। त्वचा की समस्याओं में भी यह बेहद कारगर है। इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो खुजली, जलन और रेशों जैसी दिक्कतों को दूर करते हैं। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी यह फायदेमंद है। यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह नंगे पैर घास पर चलता है तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और दिमाग भी शांत रहता है। सुबह की ताजी घास पर चलना केवल आंखों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर और मन को ऊर्जा देता है। यदि मलेरिया हो गया हो तो धूप घास के रस में अतीस का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चाटने से भी लाभ होता है। तो इस तरह से आप जो है इस दिन लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी इन उपायों को इसकी मत कीजिएगा। और हाँ, सोमवती अमावस्या से जुड़े हुए जो भी मैंने उपाय डाले हैं उन सभी उपायों को जरूर से कीजिएगा। आपको लाभ ही लाभ होगा और आपका भाग्य भी चमकेगा। आज हम आपको दिव्य ज्योति चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियां दे रहे हैं यह शास्त्र से निकली हुई गुरु आज्ञा से आपको जानकारियां दी जा रही हैं। तो इन्हें साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।